5 गाय हम लेके आए, 150 लीटर दूध था तब हमारे पास। अभी तो हमारे पास 100 के करीब पशु हैं। अभी 3 महीने का मेरा बच्चा एनडीडीबी ने 90,000 रुपए का खरीदा है। मेरी 5-6 गायें तो ऐसी हैं जो 60 से 70 लीटर, जिनका मिल्क रिकॉर्ड अभी एनडीडीबी हर महीने करके ले जा रही है। सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का देना होता है डेयरी के काम? सबसे ज्यादा इसमें साफ सफाई का, इनके खाने पीने का और इनको नहलाने धुलाने का। महेंद्रगढ़ के गुढ़ा गांव की रहने वाली नीतू यादव ने शायद खुद भी नहीं सोचा होगा कि गोपालन का उनका शौक एक दिन 1 करोड़ से ऊपर के कारोबार वाले डेयरी बिजनेस में बदल जाएगा। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे छुपी है उनकी कड़ी मेहनत। आज इतना बड़ा डेयरी सेटअप होने के बाद भी नीतू यादव खुद अपने डेयरी फार्म में गायों को नहलाने से लेकर और उनका गोबर उठाने तक का काम भी करती हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम यहाँ पर नीतू से और जानते हैं उनके डेयरी के पूरे इस मॉडल को, जिसके बल पर उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टरी की पढ़ाई कराई तो बेटे को भी अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं, कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है। नीतू जी, गाय पालन का शौक एक अलग चीज है और वो डेयरी में बदल जाएगा, क्या सोचा था जब लेके आए थे गाय? हाँ, इतना तो बड़ा नहीं सोचा था, लेकिन एक शौक एक जुनून में बदल जाएगा। और एक शौक पूरा करने के लिए इंसान को पैसा कमाना चाहिए और पैसे कमाने के लिए इंसान को कड़ा मेहनत करना पड़ता है। कैसे ये यात्रा शुरू हुई? कितने गोवंश लेके आए थे जब शौक था तब? 2008 से शुरू किया। 5 गाय हम लेके आए, 150 लीटर दूध था तब हमारे पास। अभी कितने हो गए गोवंश? 100 के करीब पशु हैं। अभी कुछ सेल भी कर दिए, थोड़ी जगह कम थी इसलिए, नहीं तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये फार्म। अभी इस डेयरी फार्म से रोजाना कितना दूध उत्पादन हो जाता है? अभी देखो ड्राई पीरियड चल रहा है, अभी 600-700 लीटर है। और जब बाद में 2 महीने बाद में पशु ब्याने शुरू हो जाएंगे तो ये दिसंबर जनवरी के करीब ये 1400-1500 लीटर के करीब चला जाएगा। औसत जो है वो एक दिन का अगर हम साल भर का लें लगभग 800 लीटर तो मिल ही जाता होगा इतने गोवंश? हाँ, 700-800 लीटर औसत निकलाता है। कहाँ बेचते हैं ये सारा जो दूध? प्लांट है कनीना में, वहीं देते हैं। क्या रेट चला जा रहा है अभी? रेट तो जी अभी यही 38 और 40 रुपए है। यानी अगर हम पूरे उत्पादन को यहाँ के देखें 800 लीटर का, यानी महीने लगभग 9-9.5 लाख का दूध उत्पादन है। हाँ जी। बचता क्या है इसमें? 2-2.5 लाख रुपया महीना बचत आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा जानवर बेचते भी हैं तो उससे भी कुछ आ जाता होगा? हाँ, जानवर बेचते हैं, अपनी बच्ची वगैरह जो तैयार होती हैं उनसे भी सालाना 10-1 लाख रुपया। यानी साल भर में अगर देखें तो लगभग 35-40 लाख रुपए यहाँ से। लेकिन इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। मैं डेली अपने 2 घंटा अपने पशुओं को खुद नहलाती हूँ, खुद हम चारा पानी करते हैं, खुद मिल्किंग करते हैं। मतलब लेबर से ज़्यादा काम हम खुद करते हैं, लेबर के ऊपर निर्भर नहीं है। और जो लेबर के ऊपर निर्भर करता है वो कामयाब नहीं है। नीतू जी, फार्म पे कौन कौन सी गाय आपने रखी हुई है? अपने पास तो जी एक ही नस्ल है, सारी ये एचएफ की गायें रखी हुई हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इन सब से सम्मानित भी हो चुकी है नीतू जी। 2019 में 1 लाख रुपए का कृषि रत्न सम्मान महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मिला। और 2018 में कोचीन में सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड मिला। 2022 में पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरी एक नहीं मेरी 2 गाय चैंपियन रही। और 5 लाख रुपए का पुरस्कार मैंने भिवानी में जो पशु प्रदर्शनी लगी थी सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से मेरे को मिला। 1 लाख रुपए का मेरी दूसरी गाय भी सेकंड चैंपियन रही, उसका भी मिला। अभी लाडवा में फरवरी 2026 में मेरे को सीएम नायब सिंह सैनी जी ने अवार्ड दिया। आखिर क्या खास बात है इन गायों में जो इतने पुरस्कार आ रहे हैं? अपनी गायें हैं ये, हम अपनी अच्छी नस्ल की अच्छे सीमन रखवा के अच्छी गायें पैदा करवाते हैं। और अपनी गायों का जो मिल्क रिकॉर्ड होता है, जो अपने गायों के सीमन के अच्छे बच्चे हैं, अभी मेरी 4-5 गायें मिल्क रिकॉर्ड पे चल रही हैं। अभी मेरा हाल ही में बच्चा 3 महीने का मेरा बच्चा एनडीडीबी ने 90,000 रुपए का खरीदा है। ये जो आपने बोला रिकॉर्ड मिल्किंग पे, तो कितना दूध उत्पादन होगा उन गायों का? मेरी 5-6 गायें तो ऐसी हैं जो 60 से 70 लीटर, जिनका मिल्क रिकॉर्ड अभी एनडीडीबी हर महीने करके ले जा रही है। ऐसा कैसे होता है? उसके लिए कुछ खास करना होता होगा ना? उनका शुरू से ही भाई अच्छा खान पान रखो, अच्छी ग्रोथ करो। और ज़्यादातर तो सीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई हम अच्छी नस्ल के सीमेंट अपनी गायों के ऊपर रखवाते हैं जो बढ़िया ज़्यादा मिल्क रिकॉर्ड के होते हैं। तो ये सिर्फ अपने फार्म के लिए है या ब्रीड इम्प्रूवमेंट यानी नस्ल सुधार दूसरों के लिए भी करवा रहे हैं आप? नहीं, दूसरों के लिए भी करवा रहे हैं। ये अपना टाइसन बुल है जो हरियाणा में भी हर बार में फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है, जो कुरुक्षेत्र में भी डीएफए के मेले में भी इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये लगभग 11 क्विंटल के करीब है। और इसकी जो बछड़ी है वो पहली बार में ही 35 लीटर दूध देती है। और अपने पास में इसकी बहुत सारी बछड़ियां हैं
और लोगों के लिए भी, किसान भाइयों के लिए भी हमने अपने टाइसन के सीमन भी उपलब्ध कराए हुए हैं। कितनी उम्र होगी इसकी अभी? 5 वर्ष 4.5 वर्ष ही है। ये जो सीमेन है कैसे आप लोग बेचते हैं, मतलब यहाँ कहाँ कहाँ तक जाता है यहाँ से? जिस भाई को जरूरत होगी तो हम अपने सिलेंडर है उसमें रख लेते हैं, तो जिसको लेना होता है वो घर से ही लेके जाते हैं। शुरुआत किसी को करनी है तो कैसे करें? शुरुआत तो देखो, पहले हम तो कहते हैं भी 5 पशु से ही करनी चाहिए, और चुनौतियां तो इंसान के पास बहुत आती हैं। जब जब हमारा तजुर्बा होता गया तब तब भाई हमें ज्ञान होता गया। सबसे ज्यादा ध्यान किस बात का देना होता है डेयरी के काम में? सबसे ज्यादा इसमें साफ सफाई का, इनके खाने पीने का और इनको नहलाने धुलाने का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा आपने मिट्टी जो है कच्ची मिट्टी में इनको रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो अब हाईटेक फार्म बनाते हैं हम देखते हैं वो पक्की जगह पे कर देते हैं तो मैट बिछाते हैं, क्या अंतर है दोनों में? जो हम छोटी बछड़ियाँ हैं उनको तो रख सकते हैं, और गायों का आर्डर है वो बहुत भारी होता है, और उनके पैर भी, अगर वो हमेशा पक्के के ऊपर रहेंगे तो उनके पैर भी खराब हो जाएंगे और उनका जो ऑर्डर है वो भी खराब हो जाएगा। मिट्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। डाइट क्या है इनकी? काकड़े का खल, सिरसू का खल, चोकर, चने का छिलका, मूंग चूरी, चौड़ा चूरी, और सोयाबीन का भी दे देते हैं, बाजरा, और गर्मी में इनको जो भी डालते हैं, और मक्की भी डालते हैं। तो नीतू जी ये बताइए कि अभी जैसे 5 जानवर लाए थे और अभी 100 पहुंच गए, क्या और इसको अभी विस्तार दे रहे हैं? आपने कहा अभी? बिल्कुल, और अभी हमने नया फार्म का शेड लगाया, आपको दिखाएंगे। चलेंगे, वो भी अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं। तो अब इस डेयरी फार्म को जो हाईटेक बनाने की कवायद चल रही है उस कड़ी में आप देख सकते हैं ये नया हिस्सा है इसी फार्म का जो बनाया जा रहा है आधुनिक सुविधाओं के साथ में इन गायों को रखने के लिए। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। नीतू जी, क्या क्या सुविधाएं यहाँ, क्या खास है इसमें? जी, अपने आप में पशु खुले रहेंगे, अपने आप में पानी पिएंगे, और ये इसका जो गैलरी है, इधर से TMR मशीन चलेगा, जो भाई मान लो कि लेबर का काम बहुत कम हो जाएगा। जैसे 10 आदमी काम करते हैं वहाँ 3 आदमी से काम चल जाएगा। पशुओं को जब चारा डालना है वो मशीन डालती ही निकल जाएगी। अच्छा, वहाँ पे अभी हम लोग बात करें ना कि कच्ची जमीन की, यहाँ पर तो आप पक्का बनवा रहे हैं। ये सर पक्का सिर्फ 12-12 फुट का है दोनों साइड में। तो ये पक्का इसलिए बनवाया है कि मतलब कि पक्के के ऊपर पशु जब खाएगा तो ऊपर फोगर वगैरह लगाएंगे। ये खाने, नहलाने और मिल्किंग के लिए। बाकी आप आगे में देखोगे तो वो देखो अंदर में जो बाहर में बाड़े वगैरह बनाएंगे वो भी कच्चे हैं, और अंदर में ये जो बाकी फार्म है ये भी कच्चा है। क्या बदलाव ले आया ये डेयरी का काम आपके जीवन में? बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ इसी फार्म की बदौलत हमने 18 साल के इस सफर में जो तय किया है उसी की बदौलत ही सारा काम है हमारा। बेटी को डॉक्टरी? बिल्कुल, बेटी MBBS पास आउट और PG की तैयारी करी है। बेटा +2 में है, वो भी आगे डॉक्टरी में लेके आने का प्लानिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। तो आपने देखा इस डेयरी के शानदार मॉडल को भी और उसके पीछे छिपी कड़ी मेहनत को भी जो नीतू यादव ने की इतने सालों से, और उसके बल पर आज ये डेयरी फार्म जो है वो और आधुनिक स्वरूप ले रहा है। बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और कई लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और Gmail ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।